इन बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे गणित की क्लास। और गणित की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिंपल तरीके से एलसीएम निकालना। क्या सीखेंगे? एलसीएम। एलसीएम यानी लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, और ये आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा। जिस भी बच्चे का मैथ बहुत वीक है, वे आगे चल के और सवालों को कर नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है। इसमें हम आपको हर मैथ की छोटी छोटी चीजें सिखाते जाएंगे, जिससे आपका मैथ काफी स्ट्रांग हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनकी मैथ काफी वीक है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही कंपलसरी है। अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए और जल्दी जल्दी से आइए, क्लास हम लोग शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकाला जाता है पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, जैसे 28, ठीक, और 14, ठीक, और 12। अब इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, एलसीएम निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। ये 2 से करते हैं, पहले 2 से। ठीक है, अब 2 से जब 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी यहाँ पे आएगा 14। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 2 को जब 14 से डिवाइड करेंगे, 2 शब्द 14, यहाँ पे आएगा 7। 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 छम 12, यहाँ पे आएगा 6। अब बच्चों याद रखिएगा, ये जो आया है फिर इसको भी डिवाइड करना है। अब ये हमारा 2 से ही डिवाइड करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 2 से ही करेंगे, पहले 2 से ही करते हैं इसको भी। अब 2 सत्ते 14, ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको सेम टू सेम वैसे ही उतार लेंगे। जो चीज डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे अभी। ठीक है, और 2 तिहाई 6, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो इसको उतार लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा? 7, 7 और 3। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, न 7 डिवाइड होगा न 3, तो हम उसके उससे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 3। 3, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से हमारा 7 डिवाइड नहीं होगा, इसको उतार लेंगे। ये भी 7 डिवाइड नहीं होगा, इसको भी उतार लेंगे। ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? 3 एकम 3, यानी ये पूरा हट गया, ये पूरा कट गया है। ठीक, अब हमारा बचा है 7, 7, और 7, 7 डिवाइड करने के लिए हमको 7 लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, तो इसलिए 7 ले रहे हैं। ये 1 और ये 1 और ये तो डिवाइड ही हो चुका है। ठीक, अब देखिए हमारा क्या आया? 2, ठीक, गुणे, इन सबका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2, फिर गुणे ये वाला 3, और फिर गुणे ये वाला 7। ठीक है बच्चों, और ये टोटल कितना आएगा हमारा? इसको हम अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 3, 4 3 12, और 12 सत्ते बताइए 84। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? 84, यानी 84। तो क्या बच्चों आप सबको ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, चलो तो हम लेते हैं, मान लीजिए 6, और ये हमने लिया 14, और इसको हम लोग ले लेते हैं 12। ठीक है, 6, 14 और 12। अब चलो इसको करते हैं। चलो बच्चों बताइए पहले कैसे होगा? 2 से। ठीक, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक, 2 से 14 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक, और 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक,
चलिए फिर करते हैं। अब ये जो है इसमें 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 ये भी 2 से नहीं होगा। 6 ये 2 से हो जाएगा, बताओ। हाँ हो जाएगा। चलिए 3 ये तो नहीं होगा, ऐसे उतार लेंगे सेम। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी यहाँ आया 3। अब ये बताओ ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं, कोई नहीं। 3 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छे। 3 से 3 एकम 3, और ये 7, और ये 3 एकम 3। अब बच्चों क्या बचा है 7। अब इसको डिवाइड किससे होगा, 3 से तो होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, होगा किससे, 7 से ही। तो इसको क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड कर दिए। अब हमको क्या मिला, हमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक बच्चों, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, चलिए अच्छा। अब ये हो गया, नहीं समझ में आया तो एक और एकदम सरल आपको क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से। चलिए ये है हमारा 24, और ये है हमारा 16, और क्या ले लें, और हम एक ले लेते हैं ये 8 सिर्फ। ठीक, अब चलिए ये हो गया 24, 16 और 8। अब इन तीनों का हमें निकालना है एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो पहले 2 से करेंगे। चलिए बताइए कितना आएगा, 12। बहुत सही बच्चे। ये कितना आएगा, यस 8। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। बहुत सही। चलो फिर अब किससे होगा, एकदम सही, 2 से ही। चलो 2 छम 12, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4। वाह बच्चों, काफी अच्छा आप लोग जान गए हैं। फिर 2 से ही, वाह। 2 तिहाई 6, अरे वाह, आप लोग तो जान गए हैं अच्छे से। 2 एकम 2। अब ये 2 से करेंगे, 3 से, 2 से ही पहले। ठीक, 3 डिवाइड होगा नहीं, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये भी। अब 3 से, ठीक, 3 एकम 3, ये भी एक, ये भी एक। अब ये हमको मिला, क्या मिला हमको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, तो हम इसका गुणा करेंगे सबका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। इसका आंसर क्या है हमारा, 48। ठीक बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे गणित के सिंपल हम आपको ट्रिक सवाल बताते चलेंगे, जिससे आपकी गणित धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, पहले आप घर पे अपना एलसीएम का कई क्वेश्चन हल करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम आपको बताएंगे महत्तम समापवर्तक, उसके बाद हम आपको भिन्न बताएंगे, और भी सब चीजें छोटी छोटी सिंपल आपके मैथ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक बच्चों, चलिए मिलते हैं आपको।